आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाला 2D एरे के बारे में। 2D एरे होता क्या है जावा में, हम लोग सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप। और आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैंने बहुत लोगों को सुना है कि बोलते हैं कि 2D एरे थोड़ा सा वास्ट है या थोड़ा सा उन लोग को लगता है कि टफ है ये थोड़ा सा। तो मैं आप लोग को इसका कंसेप्ट इतना ईजी वे में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोग को लगेगा नहीं कि ये बिल्कुल भी टफ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मानता हो कि आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, मतलब आप लोग मैथ अगर 12th में लिया होगा, तो आप लोग को देख के ये पता चल रहा होगा ये क्या है। मैं आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है, मैथ बैकग्राउंड आप लोग का नहीं भी है, तो मैं आप लोग को ऐसे तरीके से बताने वाला हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी के लिए यहाँ पे इसको ऐसा समझ लेते हैं कि एक क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स ये यहाँ पे 4x4 का एक मैट्रिक्स है, मतलब इसमें कॉलम 4 है और रो भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है। अब रो और कॉलम क्या है, मैंने तो बोल तो दिया रो और कॉलम। तो ठीक है, तो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये वाला लाइन जो है ये क्या है, रो है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी रो है, R1 फर्स्ट रो है, इसलिए मैंने लिखा है R1। उसके बाद ये कौन सी है, ये सेकंड रो है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है R2। यहाँ से आप लोग सीधे ये वाला पूरा जाइएगा तो ये क्या हो गया यहाँ पे R2। उसके बाद ये क्या हो गया R3। उसके बाद ऐसे ही ये क्या हो गया लास्ट वाला R4 हो गया। अब ये तो समझ में आ गया रो क्या होता है। अब कॉलम में बताता हूँ, ये आप लोग वर्टिकल जैसे जाइएगा, वर्टिकल पूरा का पूरा, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे कॉलम हो गया। तो C1 हो गया ये फर्स्ट कॉलम, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया। तो ये आप लोग को रो और कॉलम समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो ये हो गया हमारा रो, वर्टिकल आएंगे तो कॉलम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोग को, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रख दिया। यहाँ पे एक कॉलम है और यहाँ पे ये रो है, कि आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग इसमें भी सपोर्ट करता है। अब इंडेक्सिंग क्या होता है मैं आप लोग को बताया था जब एरे वाला मैंने चैप्टर वहाँ पे डिस्कस किया था 1D एरे, तो वहाँ पे मैंने बताया था इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स हम लोग इसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें कोई भी एलिमेंट कहीं भी पड़ा हो सकता है, मतलब कहीं भी मेमोरी में हो सकता है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसको इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, तो कैसे इसमें क्या होता है 0 0, मतलब ये हम लोग को पता होगा कि 12th में हम लोगों ने मैथ में इसको क्या लिखते थे 1 1, तो वहाँ पे क्या था 1 1 से स्टार्ट होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है जीरो बेस इंडेक्सिंग, पहले इसलिए लिख के रखा है जीरो बेस इंडेक्सिंग को फॉलो करने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये 0 0 पे है, मतलब यहाँ पे रो 0 कॉलम 0, ये 0 0 पे है। अब मान लीजिए कि ये कौन सा है, ये कॉलम, ये क्या है 0 1 2 3, तो यहाँ पे एक कॉलम क्या है सेकंड है। लेकिन हम लोग जीरो बेस इंडेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे कौन सा कॉलम है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉलम 1 आएगा और रो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये तो हम लोग फर्स्ट रो में ही है और जीरो बेस इंडेक्सिंग मतलब 0 पे है, तो 0 1। तो हमें एक बात ध्यान रखना है, यहाँ से क्या क्लियर हो गई कि हमें पहले क्या लिखना है, रो लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है कॉलम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि पहले रो लिखेंगे उसके बाद ही कॉलम लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 0 लिखा, मतलब यहाँ पे कोई भी पूछेगा 0 0 में रो कौन सा है कॉलम कौन सा है, तो आप लोग को बोलना 0 रो है और कॉलम 0 है। अगर मैं पूछूँ 0 और 1 में रो कौन सा है कॉलम कौन सा है, तो आप लोग को बिल्कुल डाउट नहीं करना, सीधा बोलना है कि 0 जो है रो है और 1 जो है कॉलम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस एलिमेंट को 2 को एक्सेस करना, कैसे मैं करूँगा, सिंपली ARR 0 0, मैंने आप लोग को अभी बताया कहाँ पे है ये एलिमेंट 0 0 पे है। उसके बाद ये कहाँ पे है 0 1 पे है। अब ऐसे में पूछ दूँ ये कहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है 4, यहाँ पे ये 3 3 पे है, क्योंकि हम लोग जीरो बेस इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। ये कॉलम भी कौन सा है 3, उसके बाद ये रो कौन सा है थर्ड, ये रो थर्ड नहीं है, हम लोग जीरो बेस इंडेक्सिंग बात कर रहे थे इसलिए मैं थर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रो कॉलम जो है 4 है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 इसको लिखेंगे। ठीक है, अगर 65 को एक्सेस करना होगा तो। और ये कितने बाई कितने का है ये मैट्रिक्स, तो ये 4x4 का है, क्योंकि इसमें 4 रो है और 4 कॉलम है। ठीक है, तो ये आप लोग को इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोग के लिए एक डेफिनेशन लिख के रखा है बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, इन जावा 2D एरे कैन बी स्टोर्ड ईदर कंटिजियस फैशन और विदाउट कंटिजियस। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो 1D एरे पढ़े थे हम लोगों ने, तो वहाँ पे देखा था कि वो जो है क्या होता है, वहाँ पे सीक्वेंस में स्टोर होता है। सीक्वेंस इन द सेंस कि कंटिजियस स्टोर होता है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर R1 R2 R3 R4 अगर इसको कंज्यूम कर लेते हैं, इसको मतलब एज्यूम कर लेते हैं इसको अभी के लिए कि ये क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 1D एरे है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये 1D एरे है, तो कभी भी स्टोर होगा यहाँ पे मेमोरी में तो 1 होगा उसके बाद 2 होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 1 यहाँ पे स्टोर हो गया और 2 इस वाले ब्लॉक में स्टोर हो गया, कभी नहीं होता है। हम लोग को पता है 1D एरे में क्या होता है, कंटिजियस मेमोरी में स्टोर होता है कोई भी एलिमेंट। ठीक है, तो 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 4 ऐसे। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पे 2D एरे, तो यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो हमारा 2D एरे है वो कंटिजियस ही स्टोर हो।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो कंटीजियस भी हो सकता है और विदाउट कंटीजियस भी हो सकता है। तो आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है कि ये कंटीजियस और नॉट कंटीजियस भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये क्रिएट कैसे करेंगे। आप लोग को ये तो माइंड में आ रहा होगा ना, ये तो ठीक है, ये तो थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन ये क्रिएट कैसे करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए जैसे हम लोग को वहाँ पे एंड जो 1D एरे पढ़े थे वहाँ पे एरे सिंपल, तो उसमें वहाँ का उसका सिंटेक्स देखा था हम लोगों ने। अब इसका मैं यहाँ पे बताता हूँ कि सिंपली क्या लिखेंगे। इंट ये डेटा टाइप है, यहाँ पे जो चाहे डेटा टाइप दे सकते हैं, यहाँ पे इंट फ्लोट कैर जिस तरह का भी आप लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नाम है, मैट्रिक्स की जगह पे आप लोग जो चाहे वो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट देने हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू न्यू कीवर्ड होता है, इसके थ्रू इसको हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो 1D एरे में भी वही कर रहे थे, और यहाँ पे 844 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोग को तो इतना थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप लोग को वहाँ पे समझाता हूँ फिर कोड करके, तो फिर आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जो आप लोग को एग्जांपल में बताया था कि क्रिएट कैसे करेंगे, सिंपली वही मैंने लिखा और यहाँ पे कुछ नीचे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली इतना लिख लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। हम लोग इसमें करने का वाला बेसिकली कि यूजर से इनपुट लेंगे और उसको उस मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और ये तो रन टाइम पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इतना तो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें सिंपली एक फॉर लूप लगाना है। क्यों लगाना है फॉर लूप, हमें पता है, क्योंकि फॉर लूप हमें अगर मान लेते हैं कि वहाँ पे 1D एरे था तो वहाँ पे एक फॉर लूप लगता था। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि 2D एरे है, मतलब कि रो और कॉलम दोनों के जो है करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चलना है, ट्रैवर्स करने हैं। तो वहाँ पे क्या लगेंगे, टू यहाँ पे फॉर लूप लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इंट आई क्या हो गया, हमारा रो हो गया, ठीक है। तो इसको आई यहाँ पे देते हैं। और कहाँ से इंडेक्सिंग शुरू होगी, यहाँ पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग मैंने बताया था। इंट आई इक्वल टू 0, राइट। तो इतना मैंने लिख दिया। उसके बाद आई इज लेस देन 4, राइट। तो मैंने इतना लिख दिया। 4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये कितना चल रहा है, ये 4 तक ही चल रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद सेकंड फॉर लूप लगाएंगे हम लोग सिंपली। उसके बाद यहाँ पे इंट जे इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको भी कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी जे से इनिशियलाइज कर देता हूँ, सॉरी जे नहीं 0 से जे को, राइट। तो ये कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे ये और उसके बाद जे इज लेस देन 4, राइट। तो इतना मैंने कर दिया। अब सिंपली क्या करना है, जे प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो इतना कर दिया, राइट। तो आप लोग को सिंपली इतने 2 लूप यहाँ पे यूज कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, ठीक है। तो मैं पूरा स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब हो गया सारे पैकेजेस यहाँ पे हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल स्टार लगा के भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्कैनर क्लास का जो भी है, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ पे बना लूँ सिंपली, यहाँ पे स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, राइट। तो स्कैनर यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, राइट। तो ये तो आप लोग को ये सारी चीज़ें पता ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये तो सिंपली कर लिया। अब यहाँ पे क्या लेना है, हमें इनपुट लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंट, यहाँ पे सिंपली ये क्या बना है, मैट्रिक्स यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ पे जे। सिंपली इतना लिखने के बाद क्या लिख दूंगा मैं, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। तो इतना लिखने से क्या होगा, ये एरर क्यों दे रहा है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे इशू ये है कि इसको हम लोग इंट लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं। ये मैट्रिक्स का एक इंटीजर टाइप है, ठीक है। इस वजह से ये एरर शो कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग को सिंपली इतना करना है। इतना करने से क्या हो जाएगा, हम लोग पूरे जो 2D मैट्रिक्स को जो है हम लोग एज ए इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब इनपुट लेने से तो होगा नहीं, इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए सिंपली यहाँ पे फिर से 2 लूप यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी का यूज़ करता हूँ सिंपली, मुझे इसी की ज़रूरत है फिर से। तो इसको कंट्रोल C करा मैंने, फिर यहाँ पे
वी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, यहाँ पे सिंपली इसको हटा देना है और सिस्टम डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करने के बाद यहाँ पे करना है हमें मैट्रिक्स, ठीक है, आई, इसके बाद मैट्रिक्स जे। सिंपली इतना करने से क्या हो जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं दे दूँ नेक्स्ट लाइन, तो सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, राइट। तो मैंने इतना कर दिया, नेक्स्ट लाइन दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ से इसको रन कर दिया, तो ये रन हो रहा है, ठीक है। तो ये रन हो गया। अब मैंने कुछ लिखा नहीं था, इस वजह से ये मैसेज शो नहीं किया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सिंपली, आप लोग को थोड़ा सा पता तो चले। यहाँ पे होगा, दिख रहा है, लेकिन आप लोग को नहीं पता चल रहा होगा कि रन हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी सिंपली यहाँ से कर देता हूँ एंटर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतना करने से क्या होगा कि ये जो है मैट्रिक्स शो हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको इनपुट देना है। ये देखिए सिंपली यहाँ पे ये आ गया ना एंटर मैट्रिक्स, तो ये पता चल रहा है कि हाँ अब यहाँ पे इनपुट देना है, ठीक है। तो हम एंटर करते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, जो भी देना है मैं कुछ नंबर देता हूँ, ठीक है, जल्दी से फटाफट। और यहाँ पे एक ब्लैंक भी छूट गया, तो ये शायद ब्लैंक दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, तो यहाँ पे पता है, देखिए ये इसने क्या किया, प्रिंट तो किया, लेकिन इसने क्या किया, एक ही लाइन में इसने प्रिंट कर दिया, इस वजह से पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो मैं इसको फिक्स करता हूँ, ये हुआ क्यों, ठीक है। तो सिंपली ये देखिए यहाँ पे जो प्रिंट एल नहीं लिखना है, सिंपली यहाँ पे प्रिंट लिखना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या लिखा था, इस यहाँ पे लिखा था प्रिंट एल एन, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये दो प्रॉब्लम थी, इसको यहाँ से आप लोग को सिंपली ऐसा कर लेना है, ठीक है। यहाँ से प्रिंट सिर्फ लिखना है, राइट। और जो यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाद लिखा था उसको सिंपली यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या होगा, इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ मैंने किया यहाँ पे कि एलिमेंट कम कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा एलिमेंट क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग को तो सिंपली दिखाना है कि कैसे वर्क कर रहा है कि नहीं, आप लोग जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो क्लियर नहीं, यहाँ पे काम करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आ गया एंटर, यहाँ पे मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ सिंपली मैट्रिक्स 5 5, उसके बाद 4 3, ठीक है। तो ये देखिए 2D मैट्रिक्स यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोग प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई, आई होप कि आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बता देता हूँ कि मैंने किया क्या है, आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने 2D मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या क्या किया, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पहले तो ये इनपुट लेने के लिए कर लिया। तो ये तो आप लोग को बेसिक है, पहले डे 1 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्रिएट कैसे करेंगे, ये देखिए डिफाइन करने का कुछ इस तरह से तरीका है, हम लोग अगर रन टाइम पे लेना चाहे तो, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से कुछ आप लोग क्या करना है, मैट्रिक्स को डिफाइन कर देना है। मैंने 2x2 का यहाँ पे लिया है, राइट। यहाँ पे 2x2 का लिया है, राइट। सॉरी, यहाँ पे 2x2 का, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2x2 का मैट्रिक्स लिया। आप लोग जितने चाहे उतने का ले सकते हैं, ठीक है। सिंपली जितना का आप लोग लिख लीजिएगा वहाँ पे ये लिख दीजिएगा, ठीक है। लूप में सिंपली 2 लूप लगाने हैं, ठीक है। तो 2 लूप लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स लिखना IJ, और क्या करना है, इसको एज ए इनपुट ले लेना है। इनपुट जैसे सिंपल तरीके से लेते हैं ना, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिया है, कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। आप लोग को ये नहीं सोचने की जरूरत है कि ये क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं अलग किया, बस जो तरीका होता है वो वही किया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये लाइन क्या लिखा है, प्रिंट कराने के लिए जो भी हमें मैट्रिक्स लेंगे हम लोग इनपुट में, उसको क्या कराना है, प्रिंट कराना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ इनफैक्ट कि ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए भी सिंपल 2 लगेंगे यहाँ पे फॉर लूप, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है, LN नहीं लिखना, नहीं तो नेक्स्ट लाइन कर देगा, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये 2D एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट लिखना है, उसके बाद मैट्रिक्स IJ लिख देना, उसके बाद ये स्पेस दिया है कि ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे, ठीक है, तो अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है एक लूप के बाहर आके आप लोग को प्रिंट LN लिख देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट, ताकि नेक्स्ट लाइन दे दे हर एक बार, मतलब जैसे ही रो कंप्लीट हो नेक्स्ट रो में जाए, तो जैसे वो क्या करे नेक्स्ट रो में चला जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गई है।
ये तो बात हो गई कि रन टाइम पे। अब मान लीजिए हमें कंपाइल टाइम पे इसको अगर करना है तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे सिंपली। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ, राइट। तो अगर मान लीजिए कंपाइल टाइम पे लेना है, कंपाइल टाइम पे लेना है, अगर इनपुट नहीं लेना है, मतलब कि अगर मान लीजिए उसको ऐसे करना चाहते हैं तो इंट मैट्रिक्स यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे सिंपली जैसे हम लोग एरे डिफाइन करते थे कि नहीं, वैसे ही सिंपली करना है। तो यहाँ पे करना है क्या, एक और लेना है पैरेंथेसिस, ठीक है। तो 4,56, राइट। तो मैं यहाँ पे इसी को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आप लोग को। उसके बाद फिर से यहाँ पे, उसके बाद ये, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी करा के इनफैक्ट मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ताकि डाउट भी क्लियर हो जाए कि इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब आपको देख के समझ में आ रहा है कितने बाई कितने का है ये। यहाँ पे जो है ये, इसको थोड़ा सा इनफैक्ट इसको भी बढ़ा देते हैं एक एलिमेंट, राइट। तो ये क्या हो गया, और यहाँ पे भी एक एलिमेंट इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये कितने हैं, रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो अभी आप ये क्या बोल रहा है, ये ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है, इस वजह से ये बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी ये एरर दिखा रहा है, एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए सिंपली यहाँ से मुझे इतने लूप की ज़रूरत है, तो मैं ये कोड तो यहाँ पे प्रिंट कराने का सेम रहने वाला है। तो मैं इसको कॉपी कर लिया यहाँ से सिंपली, राइट। तो यहाँ पे पेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट कर दिया यहाँ से। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को इसको प्रिंट कराना है, राइट। तो यहाँ पे इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 3, यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे लिख देना 4, क्योंकि कॉलम कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ये पता चल गया। 3/4 का है ये मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स है 3/4 का, 3/4, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, आप रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं, प्रिंट हो रहा है कि नहीं मैट्रिक्स, राइट। अब करके देखते हैं, मैंने यहाँ पे कर दिया, ये देखिए यहाँ पे ये 3/4 का मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इस पे करते हैं। अब आप लोग क्या करना है, सिंपली लीड कोड पे जाना है और इसके क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करना है। मैंने जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जो भी आप लोग को नीडेड है वो बता दिया, और आप लोग जिसे वहाँ पे जाइएगा तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी, ठीक है। और आप लोग को अगर नहीं क्वेश्चन हो रहे हैं लीड कोड पे, तो आप लोग को सिंपली उसका एक बार आंसर देख लेना है। आंसर देखने में कोई पहली बार बुराई नहीं है। अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग पहली बार उसका आंसर देख लीजिए, लेकिन आप लोग को एक बार अगर आंसर देख ले तो आप लोग को क्वेश्चन याद होना चाहिए, तो अप्रोच पता हो जाना चाहिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और आप लोग को नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आप लोग को देखना ना पड़े, आप लोग को बिना देखे हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आप लोग इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को लीड कोड पे जाना है और इसके रिलेटेड 2D एरे से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग को करना है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।